मेरे बच्चे, आज तो मेरा दिन है, फिर आज तुम मुझे निराश कैसे कर सकते हो? तुम ये बात भाली प्रकार से जानते हो कि आज मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी करूंगी जिनके लिए तुम जीवन भर तरसे हो। किंतु आज मैं तुम्हें एक शुभ समाचार भी दे रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में सदा ही गरीबी देखते आए हो, लेकिन अब आने वाले समय में तुम्हारी गरीब में स्वयं समाप्त करूंगी। बस तुम्हें उन बातों पर विशेष ध्यान देना है जिन बातों को मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे द्वारा बताया गया हर एक मार्ग तुम्हें तरक्की की ओर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, मैं वह देवी हूँ जो सदा ही इस संसार में हर किसी के घर में धन के रूप में रहती हूँ। किंतु आज मैं तुम्हें यह भी समझना चाहती हूँ, यह धन जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त हुआ है, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों द्वारा ही तुम्हें मिला है। लेकिन यदि तुम्हारे पास धन की कमी रहती है तो यह तुम्हारा ही दोष है कि तुम अपने जीवन में ऐसे कार्यों को नहीं करते जहां से तुम्हें अधिक से अधिक धन मिले। आज के इस कल युग में तुम्हें मेहनत के साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके धन कमाने के लिए प्रयत्न करना होगा, तभी तुम अमीर बन सकते हो। इस समय जो भी मुझे सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों पर मेरी एक विशेष कृपा अब से शुरू हो जाएगी और वह तब तक चलती रहेगी जब तक कि उनके जीवन में इतना धन एकत्रित ना हो जाए कि वह अपने जीवन में खुशी खुशी रह सके। आज मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ और मुझे केवल वही बच्चे देख सकते हैं जो मुझ में विश्वास करते हैं। यदि तुम भी मुझे आज अपने घर में बुलाना चाहते हो और यह चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन से कभी वापस ना जाऊं, तो तुम्हें आज अपनी माता पर विश्वास करके वह सारे कार्य करने होंगे जो मैं तुम्हें अब बताने वाली हूँ। मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताया हुआ हर कार्य तुम्हारी किस्मत को पलट देगा। तुम चाहे कितनी ही बुरी किस्मत में इस समय क्यों ना हो, लेकिन मेरे संदेश के बाद तुम्हारी किस्मत अवश्य बदलेगी। मेरे संदेश को यहाँ तक सुनने के बाद इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अब वह जरूरी बातें शुरू होने वाली जो तुम्हारी किस्मत को बादल देगी। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो तुम्हारी बदलती हुई किस्मत और कृपा दोनों ही रुक जाएगी। मेरे बच्चे, हर कोई धन के पीछे पागल है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि अमीर बनने वाले व्यक्ति भी अपनी कामयाबी से ही अमीर बने हैं। जो इंसान सदा अपना जीवन सुख में व्यतीत करता है और खुशहाल रहता है, वह व्यक्ति अपनी मेहनत के चलते ही धनवान बना है। और जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देकर पैसा कमाते हैं या फिर दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उनके जीवन में पैसा होकर भी कभी सुखी नहीं रहते, वह सदा परेशान रहते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने बारे में सोचना शुरू करना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। सबसे पहले अपने मन के अंदर से उन सभी बुरी चीजों को निकाल दो जो पैसे के लालच में तुम्हारे मन में आई है। हमेशा याद रखो, मेहनत का कमाया हुआ भी तुम्हारे जीवन में खुशियां ला सकता है और बेईमानी का कमाया हुआ लाखों रुपए भी तुम्हारे मन में और तुम्हारे घर में कभी शांति लेकर नहीं आ सकता। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने अंदर से धन के प्रति बुरी भावना को निकालकर अब वह करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ। तुम्हें अपने कार्यों में बदलाव करने चाहिए। तुम जो कार्य कर रहे हो वह किस प्रकार का धन तुम्हें प्रदान करता है, यह तुम्हें सबसे पहले सोचना होगा और अपने मन के अंदर हमेशा यह ख्याल रखना है कि अब तुम्हें अपने जीवन में तरक्की करनी है। जब यह ख्याल तुम्हारे मन में आने लगेगा तो धन अपने आप ही तुम्हारे जीवन में चला आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन से ही तुम्हारे कार्य हैं और तुम्हारे कार्य से ही धन है। अब तुम सबसे पहले अपने कार्यों में बदलाव कर तुम जो भी कार्य करते हो उससे बड़ा सोचने की कोशिश करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अपने दिमाग में नए नए विचार आएंगे जो आगे बढ़ाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें जो भी धन मिलता है उसमें से अपने महीने का खर्चा निकालकर जो भी बचता है उसे जमा करो। ऐसा करने से जरूरत पड़ने पर वह धन तुम्हारे काम आएगा। मेरे बच्चे, अधिकतर लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, किंतु उन्हें पैसा संभालना नहीं आता। वह अपने बेकार के शौक के लिए उस मेहनत की कमाई को उड़ा देते हैं जो उन्हें जमा करनी चाहिए। तुम में से अधिकतर लोग वह पैसा शराब आदि नशीली पदार्थ में व्यर्थ कर देते हो। वही पैसा तुम अपने जीवन में अच्छे कार्यों के लिए लगाओ
तो तुम्हारा जीवन और अधिक अच्छा बनेगा। किंतु तुम जिन बुरी आदतों में पड़कर यह चीज करते हो, वह तुम्हारे जीवन को केवल बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं देगी। इसलिए मेरे बच्चे, इस प्रकार के सभी चीजों को तुम्हें आज ही बंद कर देना चाहिए। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारा अधिकतम धन जो बेकार की चीजों में व्यर्थ चला जाता था, अब वह बचाने से तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरे बच्चे, आज के इस कलयुग में धन के बिना तुम्हारा जीना संभव नहीं है। यह बात तुम्हें भी पता है कि बिना धन के तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। बड़े से बड़े कार्य के लिए या फिर छोटे से छोटे खाने के लिए भी तुम्हें धन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। मेरे मंदिर में आकर तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए तथा मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने घर में साफ सफाई के साथ साथ मुझे सच्चे दिल से याद करोगे तो मैं तुम्हारे घर में अवश्य आऊंगी। मैं कभी किसी अमीर का घर या फिर गरीब का घर नहीं देखती। मैं सदा ही अपने सच्चे भक्तों के घर में प्रवेश करती हूँ, जो अपने घर में साफ सफाई के साथ साथ मेरी पूजा करके मुझे अपने घर में बुलाते हैं। मेरे बच्चे, इसके साथ ही